नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज जेन्युइन कैसे करें। और जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो ये है कि कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस केस अगर हो जाए तो उससे कैसे बचें। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा कि 164 का बयान कब होता है। और चौथा टॉपिक है हमारा कि 164 का बयान आखिर कौन कराता है। और पांचवा टॉपिक है हमारा कि बिना थाने में गए 164 का बयान हो सकता है क्या। और जो छठा टॉपिक है हमारा वो ये है कि कोर्ट मैरिज के बाद क्या क्या परेशानियां आती हैं। जी हाँ दोस्तों। और सातवां टॉपिक है हमारा कि कोर्ट मैरिज करते समय फ्रॉड से कैसे बचें। अक्सर फ्रॉड हमारे साथ में हो जाता है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा जो वीडियो आज का है यही 7 पॉइंट्स पे होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप वीडियो को दोस्तों पूरा का पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज जेन्युइन कैसे करें। देखिए दोस्तों, अक्सर जब आप लोग कोर्ट मैरिज करने जाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपका जो मैरिज जो हो रहा है वो पहले मंदिर में कराया जाएगा और मंदिर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और हर जगह पे रजिस्टर में एंट्री होगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के रजिस्टर में पहले एंट्री होगा, वहां पर आपका पहले फोटो खिंचाया जाएगा शादी करते हुए, वरमाला पहनाते हुए, फेरे लेते हुए, और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्टर में एंट्री करा करके, सिग्नेचर करा करके। और सेकंड, जब आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा कि वो उस फोटो के बिहाफ पे पहले वकील साहब आपका अपॉइंटमेंट लेंगे उसी दिन, और उसी दिन जो है कोर्ट में जो है रजिस्ट्रार साहब के सामने ले जा करके आपका मैरिज जो सर्टिफिकेट जो होगा वो वहां से मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार साहब के पास से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पेपर पे ही आपको जो है मैरिज करा करके आपको जो भेज दिया गया है। सेकंड टॉपिक हमारा कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस केस हो जाए तो क्या करें। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी आप लोग घर से जाओगे तो हमेशा 2 दिन के बाद ही आपके ऊपर केस या FIR दर्ज होगा। कंप्लेन अक्सर आ जाता है पहले दिन ही, लेकिन ये नियम है, ये रूल है कि 24 घंटे से लेकर के 48 आवर्स तक आपका पहले इंतजार किया जाएगा कि अगर आप लोग कहीं आसपास में गए होंगे या कहीं पे होंगे तो आपका सूचना मिल जाएगा, तो केस नहीं होगा। तो जब भी आप शादी कीजिए तो ये नौबत मत आने दीजिए कि आपके ऊपर केस हो जाए। तुरंत शादी करने के बाद व्हाट्सएप कर दीजिए अपने घर में, लड़की के घर में अपना मैरिज का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैरिज करना लीगल है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपने शादी कर लिया है तो आपके ऊपर कभी भी FIR दर्ज नहीं होगा। तो तुरंत आप शादी करने के बाद अपना जो सर्टिफिकेट है वो थाने में स्पीड पोस्ट कर दीजिए, पहले व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि उन लोगों को सूचना मिल जाए कि आप लोग सुरक्षित हो, सही ढंग से हो। तो इस तरह से जब आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप थाने में भेजें, उसके बाद से पुलिस आपको थोड़ा बहुत परेशान कम करेगी। और अगर आपने 2 दिन के पहले ही कर दिया है सेंड तो आपको पुलिस परेशान एकदम नहीं करेगी, आपके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 2 से 3 दिन लेट कर दिया है, जैसे कि मैंने लेट कर दिया था, मैं आया था दोस्तों शुक्रवार को और शनिवार को मैं यहाँ पहुँचा। शनिवार को तहसील बंद था, कोर्ट बंद था, मेरी शादी हो नहीं पाई और 3 दिन तक मैं इंतजार करते रह गया शादी होने तक का। और सोमवार को मेरी जब शादी हुई तो 2 दिन बीत चुके थे और मेरे ऊपर केस दर्ज हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग एकदम जल्दबाजी में शादी कीजिए, जेन्युइन तरीके से कीजिए, पहले मंदिर का सर्टिफिकेट लेकर के और कोर्ट में जो रजिस्ट्रार साहब के सामने जाकर शादी कर लीजिए। और तुरंत उस सर्टिफिकेट को अपने थाने में, अब लड़की के घर वाले अपने अपने घर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि आप शादी कर चुके हैं, क्योंकि शादी करना दोस्तों एकदम लीगल है। बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे टॉपिक का कि 164 का बयान कब होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका शादी 2 से 3 दिन के बाद होता है या शादी हो जाता है और आप अपना सर्टिफिकेट जब नहीं भेजते हैं पुलिस वालों को, कोई भी आपका जब सूचना नहीं मिल पाता है तो 2 दिन के बाद आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन से पहले जब आप अपना सर्टिफिकेट नहीं भेज पाएंगे, जब नोटिस जब नहीं दे पाएंगे अपने बारे में कि आप कहाँ हैं, शादी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, तब आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। उसके बाद से शादी करने के बाद भी आपको 164 का बयान कोर्ट में कराना पड़ेगा, थाने में जा करके। इस बात का आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो 164 का बयान तभी होगा जब आप 2 दिन लेट कर देंगे और अपना शादी का सर्टिफिकेट या नोटिफिकेशन आप जब अपने थाने में घर पर नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR होगा, फिर होगा आपका 164 का बयान कोर्ट मैरिज होने के बाद भी।
आते हैं दोस्तों चौथे टॉपिक के ऊपर कि 164 का बयान कौन कराता है दोस्तों। जी हाँ, 164 का बयान दोस्तों कौन कराता है। जब आप टाइम पर अपना सर्टिफिकेट जब भेज नहीं पाते हैं, जब आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, तो दोस्तों पुलिस आपके ऊपर एक्शन लेती है, आपको खोजती है। आप जहाँ भी गए होंगे, आपके ऊपर जो है घर वाले के पास जाएंगे, वो लोग आपको खोजने का कोशिश करेंगे और लास्ट में आपको हर हाल में जाना पड़ेगा थाने में दोस्तों। जी हाँ, यही नियम है कि आप थाने में जाएंगे। थाने वाले पहले IO साहब आपका 161 का बयान लेंगे, उसके बाद वो अपने नज़दीकी किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जा करके आपका बयान करवाएंगे। जी हाँ, इसे आप बच नहीं पाएंगे दोस्तों। आपको थाने में जाना पड़ेगा, 164 का बयान आपके IO साहब कराएंगे और पहले वो 161 का बयान लेंगे, अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे और जान सकते हैं आप कि आगे आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पांचवा टॉपिक है दोस्तों हमारा कि बिना थाने में गए क्या हम 164 का बयान दे सकते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, देखिए CRPC के अंडर में ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्तों कि बिना थाने में गए आप अपना 164 का बयान करा पाएँ। लेकिन फिर भी अगर आप ये एप्लीकेशन में लिख के देते हैं अपने हाई कोर्ट के में जा करके कि हमारा जो थाना जो है वो हमारे एरिया में आता है और हमें अपने लोगों से खतरा है, तो हम अपने थाने में जा नहीं सकते हैं। कृपया करके IO साहब को आप यहाँ पे बुला लीजिए। तो अगर जज साहब IO साहब को आदेश देते हैं यहाँ पे आने का कोर्ट में, तो आपके IO साहब खुद वहाँ पे आ जाएंगे और आपका बयान आपके हाई कोर्ट में हो जाएगा, जिससे आपकी बिना थाने में गए अपना 164 का बयान आप करा पाएंगे। जी हाँ, पांचवा टॉपिक है दोस्तों हमारा कि बिना थाने में गए 164 का बयान हो सकता है क्या। दोस्तों CRPC के अंडर में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप बिना थाने में गए 164 का बयान अपने मजिस्ट्रेट के पास अपने आप से जाके आप करा पाओ। तो पहले आपको थाने में जाना पड़ेगा, 161 का बयान वहाँ पे कराना पड़ेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास आपके IO साहब आपको लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन में ये लिख के देते हो अपने हाई कोर्ट में कि हमारा जो थाना है वो हमारे एरिया में आता है, गांव के एरिया में आता है और मुझे अपने लोगों से बेहद खतरा है, मैं अगर वहां जाता हूं या जाती हूं तो मेरे जो लोग हैं वो मुझे जान से मार सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो आपके जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, जो जज साहब होंगे, वो आपके IO साहब को आदेश दे सकते हैं कि आप यहाँ पर आ करके इनका बयान लीजिए, कोर्ट में ही लीजिए बयान इनका, ये आपके थाने में नहीं जा सकते हैं। तो वहां पर आप थाने में जाने से बच सकते हो और आपका केस कोर्ट के अंदर ही जो है बिना थाने में गए खत्म हो सकता है। जो छठा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आखिर क्या क्या परेशानियां आती हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि जब कोर्ट मैरिज जब कर लेते हैं तो अपने सर्टिफिकेट को अपने पास ही रखते हैं, छुपा लेते हैं और खुद भी छुप जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, किसी को जो है भेजते नहीं है अपना सर्टिफिकेट, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आप अपने शादी का सर्टिफिकेट जो है अपने घर वालों को, लड़की के घर वालों को नहीं भेजते हो, थाने में नहीं व्हाट्सएप करते हो, तब तक आपको पुलिस और सब कोई परेशान करता रहेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोर्ट मैरिज करिए तो अपना जो मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो अपने थाने में, अपने घर पे सभी को व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद ही आप कहीं भी रहिए या छुपिए नहीं। अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो आपका पता लगाने के लिए पुलिस आपको ट्रैक करेगी, आपको खोजेगी, आपके घर वालों को परेशान करेगी। आप जहां भी होंगे आपको खोज निकालिए दोस्तों। जी हाँ, तो शादी के बाद आपके ऊपर कोई परेशानियां ना आए, इसलिए आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपने थाने में, घर पे सबको भेज दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। जी हाँ, उसके बाद ही आप कहीं भी जाकर के आराम से छुप के रहिए या घूमते फिरते रहिए, कोई उससे दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो सातवां टॉपिक है वो ये है कि कोर्ट मैरिज करते समय फ्रॉड से कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने किसी गांव से या शहर से जब आते हैं, जब किसी और शहरों में, तो लोग समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हो या आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो वो लोग लगते हैं आपको सिखाने पढ़ाने की, हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, जिसने आपको बताया है उसने गलती बताया है, और आप उनके बातों में आ जाते हैं और वो लोग जाते हैं आपको लेकर के, और वो लोग आपका स्टैम्प पेपर पे जो है आपकी शादी करा करके जो है 10-12 हज़ार रुपया ले करके और आपके साथ बेवकूफ़ बना देते हैं आपको।
वो स्टैम्प पेपर का मैरिज दोस्तों कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आप थाने में भेजते हो तो वो लोग आपके उस स्टैम्प पेपर को जो है फाड़ के फेंक देते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां पर किसी भी जो है मजिस्ट्रेट का या रजिस्ट्रार साहब का सिग्नेचर नहीं होता है। जब तक आपका शादी जो है किसी रजिस्ट्रार के सामने नहीं हो जाता है, किसी जज के सामने नहीं हो जाता है, तब तक वो दोस्तों वैलिड नहीं है। आप अपना एकदम ख्याल रखिए दोस्तों, और किसी भी फ्रॉड से बचिए एकदम से एकदम, और किसी के बातों में मत आइए। और देखिए जो होता है एकदम सही होता है, ठीक ना। आप लोग घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बहुत कठिन है या बहुत ही जो बड़ा दुनिया है दोस्तों। यहाँ पर अपने दिमाग से चलिए, अपना दिमाग लगाइए, और जो भी आपका टेंशन होता है आपके मन में, उस टेंशन को एकदम अपने आप से दूर रखिए दोस्तों। क्योंकि आज अगर कुछ बुरा है तो कल जो है दोस्तों सब कुछ ठीक हो ही जाएगा हर हाल में। जिंदगी में दोस्तों परेशानियां हमेशा कभी भी नहीं रहती हैं। अगर आज आपके साथ परेशानियां हैं तो कल को आपका जिंदगी में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, घर वाले मान जाएंगे, दुनिया वालों को मानना पड़ेगा। कोई भी घाव दोस्तों हमेशा के लिए नहीं होता है। अपने दिमाग में आप इस बात को बैठा लीजिए कि कोई भी घाव, कोई भी जख्म जिंदगी भर दोस्तों कभी भी नहीं रहता है। हर चीज़ को ठीक होना ही पड़ता है हर हाल में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। आप चाहें अगर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप मेरे नीचे दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।